नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको शिलोंग नेपाली कैथोलिक समुदाय की हमारी वार्षिक मारियन तीर्थ यात्रा की खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक ऐसी यात्रा थी जो न केवल हमारे दिलों को आध्यात्मिक शांति से भर गई, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और भक्ति के बंधन में भी बांध गई। तो चलिए इस पवित्र और आनंदमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी तीर्थ यात्रा की शुरुआत शिलोंग से अरुपे जेसुइट रिट्रीट सेंटर तक बस से हुई। जैसे ही हम बस में सवार हुए, हमारा उत्साह चरम पर था। बस में बैठते ही हमने विभिन्न भाषाओं में भक्ति भजनों और पूजा के गीतों की शुरुआत की। नेपाली, हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में गाए गए भजनों ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। हर कोई अपनी आवाज में भगवान की स्तुति कर रहा था और ये अनुभव इतना पवित्र था कि हमारी आत्मा प्रभु के और करीब आ गई। ये तीर्थ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये हमारे विश्वास, प्रेम और समुदाय की ताकत का उत्सव थी। माता मरिया की कृपा और प्रभु की स्तुति ने हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। हमने सीखा कि भक्ति और प्रेम के साथ की गई हर छोटी बड़ी यात्रा हमारे जीवन को और समृद्ध बनाती है। हमारा दिन सुबह जल्दी शुरू हुआ जब हम शिलोंग से बस में सवार हुए, उत्साह और उम्मीद से भरे हुए। यहाँ का नेपाली समुदाय एक बड़े परिवार की तरह है और हर सीट से प्यार और एकता की गर्मजोशी महसूस हो रही थी। अरुपे की सैर लगभग 1 घंटे की थी, लेकिन यकीन मानिए ये एक चलता फिरता उत्सव था। हम गा रहे थे, कहानियां साझा कर रहे थे और मेघालय की धुंधली पहाड़ियों के शानदार नज़ारों को निहार रहे थे। जब हम अरुपे जेसुइट रिट्रीट सेंटर पहुंचे तो वहां का शांत और पवित्र वातावरण हमें तुरंत अपनी ओर खींचने लगा। हमारी दिनचर्या की शुरुआत कैटेचिज्म क्लास से हुई, जिसमें हमें माता मरिया और ईसाई विश्वास के बारे में गहरी शिक्षा दी गई। ये सत्र हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक था, क्योंकि इसने हमें अपने विश्वास को और गहराई से समझने का अवसर दिया। इसके बाद हमने एक साथ मिलकर रोजरी प्रार्थना की। रोजरी के हर दाने के साथ हमारी प्रार्थनाएं माता मरिया तक पहुंच रही थीं। यह एक ऐसा पल था जहां हम सभी ने अपने दिलों को प्रभु और माता मरिया के सामने खोल दिया। रोसरी के बाद फादर सुनील ने पवित्र मास का आयोजन किया। मास के दौरान हमारी समुदाय की गायन मंडली ने इतने सुंदर भजनों के साथ प्रभु की स्तुति की कि पूरा माहौल भक्ति और शांति से भर गया। हर कोई अपने दिल से गा रहा था और यह अनुभव इतना गहरा था कि हमें लगा जैसे हम स्वर्ग के करीब हैं। फादर सुनील का प्रवचन भी बहुत प्रेरणादायक था, जिसमें उन्होंने हमें माता मरिया के प्रेम और करुणा के बारे में बताया। मास के बाद हमने अपने समुदाय के लोगों द्वारा तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। ये भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं था, बल्कि ये हमारे समुदाय के प्रेम और एकजुटता का प्रतीक था। हमने एक दूसरे के साथ बातचीत की, हंसी मजाक किया और पुरानी यादों को ताज़ा किया। ये समय हमें एक परिवार की तरह एक दूसरे के करीब लाया। Good mangoes. Paripur for guava, na? आशीष लेकर नीचे आती है, बड़ा कितना महान, देखो हमसे। No problem. वापसी की यात्रा भी उतनी ही आनंदमय थी। बस में हमने लोकगीत गाए, नृत्य किया और खूब मस्ती की। नेपाली लोकगीतों की मधुर धुनों ने हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखा। हर कोई अपनी थकान भूलकर इस उत्सव में शामिल हो गया। यह पल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा समुदाय कितना जीवंत और एकजुट है।
दोस्तों, ये थी हमारी शिलांग नेपाली कैथोलिक समुदाय की मारियान तीर्थ यात्रा की कहानी। अगर आप भी ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने समुदाय के साथ जुड़ें और प्रभु की स्तुति में समय बिताएं। यह अनुभव न केवल आपकी आत्मा को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को प्रेम और एकता से भी भर देगा। क्या आपने कभी ऐसी तीर्थ यात्रा का अनुभव किया है? हमें कमेंट में बताएं और इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।